इस खबर के प्रायोजक है श्री श्याम ITI NCVT से मान्यता प्राप्त इलेक्ट्रीशियन फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स वायरमैन डिप्लोमा उपलब्ध 100% प्लेसमेंट की सुविधा पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे कम दामों में सुविधा उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है कॉलोनी गेट के सामने राजघाट रोड, नरोरा, जिला बुलंदशहर। संपर्क सूत्र 95204 54767 90587 7293। इस वक्त की बड़ी खबर हापुड़ सारी, जहां युवक की बेरहमी से हत्या। पहचान छुपाने के लिए युवक का चेहरा जलाया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सुफियान नाम के इस युवक की कितनी बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसके बाद जालिमों का दिल नहीं भरा तो सुफियान के चेहरे पर ज्वलनशील पदार्थ या तेजाब डालकर उसकी पहचान छुपानी चाहिए और उसे जान से मार कर बुलंदशहर के थाना शिकारपुर क्षेत्र में जंगल में डाल दिया। पुलिस ने आधार कार्ड की मदद से युवक की पहचान की और उसके परिजनों को सूचना दी। मृतक सुफियान के चेहरे से मांस भी गल गया और उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। सुफियान 5 सितंबर को नोएडा काम करने के लिए निकला। उसी दिन शाम को सुफियान का मोबाइल फोन बंद आया। परिजनों में बेचैनी हो गई। फिर छोटे भाई ने इंस्टाग्राम पर मैसेज किया। मैसेज का जवाब आया कि मैं हैदराबाद पहुंच गया हूं, काम कर रहा हूं और ठीक हूं। परिजनों को सुकून मिल गया कि उनका बेटा सही सलामत है। और 9 सितंबर को बुलंदशहर के थाना शिकारपुर पुलिस को कुछ लोग जब हापुड़ के गांव शिरोधन पहुंचे, आधार कार्ड लेकर वो आधार कार्ड सुफियान का निकला। पुलिस ने बताया कि इसका शव शिकारपुर के जंगल में मिला है। इतना सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। हजारों लोग इकट्ठा हो गए। मृतक सुफियान की मां से पूछते हैं क्या क्या हुआ सुफियान के साथ। भैया पता ना फोन आया, हंसमें फोन पे बुलाया उसे। अब बुला के पता ना कहाँ ले गए, क्या करा उसके साथ में हमें क्या पता। हम तो फोन मिला रहे, स्विच ऑफ जा रहा। स्विच ऑफ जाने के बाद इन दूसरे दिन लड़के ने मैसेज करा तो मैसेज पे ये आया कि जी मैं हैदराबाद पहुंच गया हूँ। हैदराबाद पहुंचने के बाद मेरा काम लग गया है। हम यूँ रहे हो गए बेफिक्र। मैंने कहा भैया काम कर रहा तो चलो ठीक है, मगर फ़ोन सबसे मैं बराबर करवाती रही, मगर मैसेज वो ना आया, उसका स्विच ऑफ ही आया। स्विच ऑफ आने के बाद भैया मैसेज पे उस पर इंस्टाग्राम पे कॉल मैसेज आया या कैसे आया ये तो मुझे इतना जानकारी ना है। अब भैया ये 5वें दिन अल्लाह पता नहीं चौथा 5वें दिन ही खबर लगी हमें तो ये। अच्छा, अब सुफियान के हत्यारों के लिए क्या सजा की मांग करना चाहते हैं? जैसे मेरे बालक का हाल करा है ऐसे ही उनका हाल होना चाहिए। जैसे मेरे बालक कैसे कैसे जला जला कर मारा, देखने लायक मेरे बच्चे की सूरत भी न छोड़ी। तो मेरे बच्चे किसी की कोई इतनी दुनिया आई तड़प रही है देखने के लिए, कोई भी न देख पाया, मुझे भी न दिखाई सूरत। पुटरी ऐसे गठरी बांध के मेरे बालक डाल रखा, सारा जला पड़ा जो वीडियो दिखाई है मुझे। जैसे इसका किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो सुफियान के शव को देख सके। सुफियान का शव इतना भयानक था कि लोगों की रूह फना हो गई। परिजनों ने बताया कि सुफियान की हत्या से कुछ दिन पहले सुफियान के साथ 2 बार वारदात हो चुकी है। फिलहाल सुफियान के परिजनों ने नाम दर्ज रिपोर्ट कराई है और सुफियान के हत्यारों को फांसी की मांग की है और उनके घरों पर योगी जी का बुलडोजर चलाने की मांग की। फिलहाल 4 दिन हो गए हैं सुफियान के हत्यारे पुलिस की पकड़ से दूर हैं। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के सिरौंधन गांव में। जी हाँ, थाना क्षेत्र अगर बात करूं तो कपूरपुर पड़ता है। यहाँ 5 तारीख को एक युवक अपने परिजनों से काम कहकर नोएडा के लिए निकला और उसके बाद जब 9 तारीख को उसकी यानी डेड बॉडी मिली तो परिजन के साथ साथ क्षेत्र में भी एक सनसनी का माहौल बन गया। जी हाँ, उसकी जो डेड बॉडी थी, उसका जो शव था, इतना दर्दनाक, इतना ज्यादा यानी कि डैमेज हालत में था। उसके शरीर को यानी कि चेहरा पहचानने से भी लोग इनकार कर रहे थे। उसकी हालत इतनी नाजुक थी, खराब थी, ये भी नहीं पता चल रहा था कि जो उसका चेहरा है वो किस चीज से जो है जलाया गया, तेजाब डाला गया है या कोई ऐसा ज्वलनशील केमिकल डाला गया जिससे उसके चेहरे की पहचान मिटा दी गई। जी हाँ, लोग उसे पहचान न सकें, पहचान मिटाने के लिए उसके यानी कि चेहरे को पूरी तरह से जला दिया गया। तो ये मामला 9 तारीख को जब थाना बुलंदशहर के शिकारपुर से कुछ लोग सिरौंधन पहुंचे
और आधार कार्ड के जरिए शनाख्त की दिखाया तो परिवार में उस वक्त एक सन्नाटा छा गया, गमगीन माहौल हो गया, एक हड़कंप मच गया कि ये जो बंदा हमारा जो लड़का नोएडा के लिए काम करने निकला था, और बड़ी बात यह है कि उसके इंस्टाग्राम आईडी चालू थी। इंस्टाग्राम आईडी पर बात जब परिजन कर रहे थे तो लड़का अपनी लोकेशन जो अपनी जगह बता रहा था वो हैदराबाद बता रहा था, यानी कि वो हैदराबाद में था। परिजन संतुष्ट थे कि हमारा बेटा बजाय नोएडा के हैदराबाद गया है, वो सुरक्षित है, अपने काम पे गया है। लेकिन जब 9 तारीख को शिकारपुर पुलिस ने जो ये पन्ने खोले, जो आधार कार्ड दिखाया, तब से परिवार का बुरा हाल हो गया। इस वक्त यहाँ मौजूद लोग हैं, आसपास के क्षेत्र के गांव वाले भी हैं, रिश्तेदार परिजन सारे लोग लगातार यहाँ सातवां देने के लिए आ रहे हैं। तो इसके लिए पूरा घटनाक्रम कैसे कब क्या हुआ उसके परिजन मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जानते हैं, क्या नाम आपका? मोहम्मद इरफान। इरफान जी, पूरा घटनाक्रम किस तरह से क्या हुआ था? जो मरने मृतक है उसका क्या नाम था, और 5 तारीख को यानी कि वो कैसे गया था, और आखिर जो इसका जो शव मिला है इस सब का कारण क्या था? किसी से रंजिश थी या पूरा घटनाक्रम बताइए। उसका नाम सुफियान था, वो सिरौंदन का रहने वाला था और मेरा भांजा था। और 5 तारीख को वो घर से नोएडा काम के लिए निकला था। जो लोग उसे बहला फुसला के काम के बहाने से लेके गए थे, और उन्होंने जो है उसे 5 तारीख के बाद में घर से निकलने के कुछ घंटे बाद ही उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। और उसके पिताजी ने जो है अगले दिन उसकी खबर ली कि भैया पता तो करो कहाँ है। तो उन्होंने बताया, उसने छोटे वाले भाई ने उसके ने इंस्टा की उसकी आईडी मौजूद थी, तो उसने उस पर फ़ोन किया, वो मैसेज किया कि भाई कहाँ हो। तो उसने कहा कि मैं हैदराबाद हूँ और मैं खैरियत से हूँ, काम कर रहा हूँ, मेरा फ़ोन पानी में गिर गया है। इस तरह से उसने वहाँ से मैसेज किया। उसके बाद अगले दिन ऐसे ही खैरियत से 2-3 दिन बात चली। उसके बाद में जो है शिकारपुर पुलिस और कुछ लोग वहाँ से आए और उन्होंने आधार कार्ड दिखाया कि ये देख पहचान सकते हो। तो उन्होंने पहचान लिया, भाई हमारा बच्चा था, हम तो उसे 1 मिनट में पहचान लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसकी जो है लावारिस व्यवस्था में बॉडी वहाँ मिली है शिकारपुर के एक जंगल में, और इस टाइम जो है लावारिस हाल में मोर्चरी में पड़ी हुई है, आप जाके उसे पहचान कर लीजिए। फिर हम यहाँ से मेरा भांजा छोटे वाला और मैं कार से जो है वहाँ पहुँचे मोर्चरी। वहाँ से उन्होंने कहा कि पहले आप कोतवाली जाके उसके कपड़ों की एक बार और शनाख्त कर लीजिए। फिर हम वहाँ गए, उसके जूते कपड़े हमने वहाँ पहचाने, और पहचानने के बाद वहाँ से आए और उसकी बॉडी हमने जो है आके देखी तो वो इस स्थिति में नहीं थी कि जो हम उसको पहचान सकें। ऐसी कोई हिम्मत नहीं थी जो हम उसका चेहरा देख सके, ऐसा कोई हमारे अंदर ताकत नहीं थी जो हम उसको किसी भी स्तर से हम उसके पास बैठ सकें, क्योंकि उसमें इतनी स्मेल, इतने कीड़े पैदा हो चुके थे कि वो देखने के लायक नहीं थे। और उसका फिर भी उसका चेहरा अपने होने के नाते उसके देखने की कोशिश की तो उसके नाक, कान, आँख, कोई चीज़ अपनी जगह पे नहीं थी। पर उसे फिर हम अपने घर लेकर आए हैं, और लाने के बाद हमने उसका यहाँ के अचल मचल अपने तरीके से किया। वो इस लायक भी नहीं था कि हम उसे गुसल करा सकें या उसे निला सकें या देख सकें। इतने 1000-2000 लोग यहाँ पे मौजूद थे, किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई खोलने के बाद जो उसकी तरफ निगाह करके देख सके। अच्छा, आखिर ये जो है आपका जो भांजा था उसकी मौत इस तरह से की गई, क्या उससे किसी को रंजिश थी? हाँ, उसकी रंजिश क्या थी? रंजिश भी कुछ नहीं थी। उसने एक यहाँ कुछ लोग यहाँ पे पहले से ही पुराने बदमाश टाइप के लोग हैं, पुराने हिस्ट्री शीटर बदमाश हैं। वो उनका काम ही ये है यहाँ आए दिन गोलियां चलाना, किसी को मारना। अब से कुछ साल पहले भी उन्होंने कुछ एक आध लड़के को धोखे से बुला के पीछे मारा था, इसी पीछे बाग में। तो उनका यहाँ पे दबदबा है, उनके खिलाफ कोई बोलने को राजी नहीं था। उन्होंने आके यहाँ से सामान लिया, सामान 200-250 रुपये का ये दुकान है हमारी, यहाँ से सामान लिया। लेने के बाद में उन्होंने जो है उस बच्चे ने पैसे मांगे तो उसने कहा कि जानता नहीं है, बस इतना कहने के बाद में उसने तुरंत उस पर वापसी गोली चला दी। ये उसकी हमारी रंजिश थी। ये उसके बाद में उस दिन से आज तक उसने हमें 100 बार धमकी दी, 100 बार बुरा भला कहा, पर हमने अब इसकी शिकायत कोतवाली में की तो उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। अगर काश उस टाइम वो शिकायत सुन लेते तो हो सकता है ये नौबत ना आती। बार बार वो हमें चेताता रहा, पर उन्होंने कहा रोड से निकलता घूरता हुआ जाता, हम कहते तो कह देते रोड कोई तुम्हारे बाप का है। इसलिए हमारी किसी भी बात पर आज उसका रिजल्ट ये है कि हमारा बच्चा हमारे पास नहीं है। तो ये घटना जो उसने की थी कितनी बार की थी?
उसने जो है 2 बार हमारे बच्चे पे, एक बार यहाँ पे, एक बार बाईपास पे गोली चलाई थी बच्चों पे। एक बार तो झगड़े के दौरान ही लेन देन के उस पे, एक बार बच्चे घूमने गए हुए थे, बच्चों के पे गोली चलाई, बच्चे भाग गए तो उन पे जो है उनकी बाइक में आग लगा दी, पर पुलिस के कोई कान नहीं हुए, ना पुलिस ने कोई देखा मुड़ के। चलिए, इसके साथ साथ अब मेरे साथ उस बच्चे के यानी मृतक के पिता भी हैं। थोड़ा सा आप थोड़ा साइड हो जाइए, आप थोड़ा मेरे साथ पास हैं, उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम था आपका बेटे का? मेरा नाम सुफियान जी। जो सुफियान, तो ये 5 तारीख को जो सुफियान आपके यहाँ से काम के कहकर निकला था, उसके बाद क्या हुआ? अजी यहाँ से 5 तारीख को गया सुबह को करीब 7-7 बजे करीब नवेला काम के लिए। फिर मैंने जो 10-11 बजे से फ़ोन करा तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ गया। फिर मैंने दिन में कई बार कॉल करी, फ़ोन ना मिला। अगले दिन जो फिर मैंने से छोटे से कई भैया देखे इसका फ़ोन कैसा न मिल रहा, स्विच ऑफ जा रहा। फिर इनने जो नंबर वाले उससे करके जो मैसेज करा तो उनने जो बताई ना मैं हैदराबाद हूँ। अच्छा, अब जब हैदराबाद काम की उनने बात बताई तो हम जो अपना सही में मैंने ठीक है भैया चल काम कर ले। तो सुफियान की माना, सुफियान की उम्र कितनी थी? उसकी उम्र लगभग ऐसी जी 24 साल हो, 23 साल, 23 शादी हो गई थी क्या उसकी? ना शादी नहीं हुई, उसकी शादी के लिए लड़की देख रहे हैं, लेकिन भैया चला गया। तो अब क्या चाहते हो? मैं तो ये चाहता हूँ जी जैसे और माफियाओं का होता है जी, ऐसी बदमाशों का भी वही हाल होगा जी, इनका या तो एनकाउंटर हो या फांसी लगे। बस ये चाहता हूँ मैं तो, जैसे मेरे लाल को मारा है जी, इन्हें मारा जाए। बस सरकार से यूं ही उम्मीद करता हूँ जी मैं। ये घटना उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ की है, गांव सिरौंधन में इस वक्त मौजूद हूँ। सहयोगी से कहूंगा एक बार दिखाएंगे किस तरह से जो परिवार के लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, वो 7 बजे उस घर पहुंचे हैं जहां सुफियान की यानी कि निर्मम हत्या कर दी गई है। और उसके बाद में फिर कैमरा को एक बार दिखाएंगे कि जो परिजन है, उसके पिता, उसके मामा, सारे लोग मौजूद हैं। मेरी मामा से बातचीत हुई है, पिता से बातचीत हुई है। पूरा घटनाक्रम क्या है बताते हैं आपको। 5 तारीख को यहाँ सुफियान काम के बहाने नोएडा के लिए निकला। परिजन को खुशी खुशी विदा कर दिए कि बेटा अभी काम के लिए जा रहा है, कुछ पैसे कमा के लेकर आएगा। लेकिन परिजनों को क्या पता था ये दिन सुफियान के दिन आखिरी दिन होगा, ये मुलाकात सुफियान से आखिरी मुलाकात होगी, ये बातें आखिरी बातें होंगी। माँ बाप का क्या हाल होगा उस वक्त जब उन्होंने सुना कि 5 तारीख को सुफियान काम के लिए गया। और उसके बाद इंस्टाग्राम से मैसेज द्वारा यह भी इंफॉर्मेशन मिलती रही कि सुफियान ठीक है और काम कर रहा है, बल्कि वो अहमदाबाद में पहुंच गया है, हैदराबाद में पहुंच गया है। इसके लिए भी सुकून था। लेकिन जब अचानक बुलंदशहर की शिकारपुर पुलिस और कुछ लोग यहाँ एक आधार कार्ड लेकर पहुंचे तो उस वक्त वाकई एक देखने वाली घड़ी थी। परिवार का क्या हाल होगा जिस माँ ने 24 साल यानी कि 9 महीने बच्चे को पेट में रखा, जन्म दिया और 24 साल तक उसको पाला पोसा, बड़ा किया और अपना सहारा बनाया। एक पिता के लिए जवान बेटा सहारा होता है, पूरे जीवन भर की उसकी पूंजी होती है। जब 9 तारीख को उनको ये जानकारी मिली कि एक शव यानी कि लावारिस अवस्था में बुलंदशहर के शिकारपुर थाना क्षेत्र में पड़ा मिला है, जब उसकी शिनाख्त की गई है तो बड़ी हिम्मत के साथ शिनाख्त की गई तो वो शव यहाँ यानी कि वो शव सुफियान का निकला। जब ये घड़ी ये खबर लोगों ने सुनी, क्षेत्र के लोगों ने सुनी, परिवार ने सुनू, तो उस वक्त परिवार में कोहराम मच गया। क्या हालात होगी उस परिवार में जिसके जवान बेटे की मौत की खबर सुन ले, और मौत भी इतनी दर्दनाक कि देखने वालों की रूह फना हो जाए। जी हाँ, सुफियान को बुरी तरह मारा तो गया, जान से मारा तो गया, उसकी हत्या तो की गई, लेकिन बड़ी बात यह है कि सुफियान की पहचान मिटाने के लिए सुफियान को यानी कि कोई केमिकल्स या फिर तेजाब डालकर उसकी पहचान मिटाने के लिए उसके मुंह पर ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया, जिससे उसका चेहरे की पहचान भी मिट गई है। जी हाँ, कीड़े पड़ते हुए उस अवस्था में पुलिस को वो शव मिला है और शव मिलने के बाद वजूद जब शव पोस्टमार्टम के बाद घर में पहुंचा तो यहाँ पूरा गुलावटी यानी कि सटा हुआ एक कस्बा गुलावटी भी यहाँ लगता है। तो सिरौंधन ये गुलावटी और हापुड़ के बॉर्डर पर गांव है, तो हापुड़ और गुलावटी के यहाँ हजारों लोग यहाँ देखने के लिए आए। उसकी हालात देखने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा था। उस वक्त सुफियान का चेहरा इतना भयानक था। जी हाँ, उन दरिंदों ने इतनी बुरी तरह से उसको मारा है, इसकी हत्या की है
जी हाँ, फिलहाल परिजनों का कहना है कि जिस तरह योगी सरकार गुंडे माफियाओं का इलाज कर रही है, जी हाँ, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से माफियाओं का राज खत्म हो चुका है, जिस तरह से माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, ठीक उसी तरह से इनके बेटे के हत्यारों के साथ भी यही अंजाम होना चाहिए। उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए और उनका भी यानी कि एनकाउंटर या फिर फांसी की सजा की मांग करते दिख रहे हैं परिजन। अब परिजनों को फिलहाल परिजनों ने नाम दर्ज रिपोर्ट कर दी है और हापुड़ पुलिस जो है इस घटना की जो है तहकीकात कर रही है। फिलहाल जो अधिकारी हैं जांच में जुटे हैं और दबिश दे रहे हैं, बराबर लगातार फॉरेंसिक टीमों की जांच पड़ताल कर रहे हैं। आखिर ये कौन हत्यारे हैं, कौन जो है सुफियान के हत्यारे हैं, उसके लिए फिलहाल हापुड़ पुलिस जो है यहाँ पर जो दबिश दे रही है और कार्रवाई में जुटी है। फिलहाल परिजनों का ये भी कहना है कि 9 तारीख से लेकर आज 13 तारीख हो गई, अभी तक भी सुफियान के हत्यारे पकड़े नहीं गए, पुलिस की गिरफ्त में अभी तक भी नहीं आए हैं। क्या ये परिजनों की क्या हालात होगी जिनके हत्यारे 4 दिन लगातार होने के बावजूद भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। मैं अपने सहयोगी सना खान के साथ वसीम सिद्दीकी, तेज लाइव न्यूज, हापुड़ उत्तर प्रदेश।